मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, ठीक है। और अब ये नेक्स्ट क्लास हमारी परसेंटेज की है लेवल 2, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन अमित ऑब्टेन्ड 65% मार्क्स। इसी एग्जाम में अमित को 65% मार्क्स मिलते हैं। इफ द मैक्सिमम मार्क्स आर 500, मैक्सिमम मार्क्स कितना है उसका 500 है, तो फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित। तो हम लोगों को मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए, जो भी गिवन है पहले वो हम लोग यहाँ पे डेटा लिख लेंगे। क्या है, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू 500, ठीक है। ये है टोटल मार्क्स और अमित को कितना मिला 65%। तो अमित गॉट 65%, ठीक है ना। तो अब बस इसमें से निकाल लेंगे हम लोग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित। अमित कितना मार्क्स मिला उसको 65% ऑफ टोटल मार्क्स 500, है ना। टोटल मार्क्स का उसको 65% मिला, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 65 डिवाइडेड बाय परसेंट यानी आप लोगों को पता है बाय 100 इंटू 500, ठीक है। 0 0 कैंसिल हुआ यहाँ पे, 5 5 सा 25, 5 6 सा 30 प्लस 2 32 मार्क्स, ठीक है। आ गया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित इज इक्वल्स टू 325 मार्क्स, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है एन अलॉय कंटेन्स 38% ऑफ कॉपर, 28% जिंक एंड द रेस्ट इज निकेल। कोई अलॉय है, अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, उसमें मेटल्स मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है कि 38% कॉपर है, 28% जिंक है और जो बचा हुआ है वो निकेल है। तो फाइंड ईच क्वांटिटी इन ग्राम्स इन ए सैंपल ऑफ 1 kg अलॉय, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन गिवन क्या है, पहले लिख लेते हैं। कॉपर इज इक्वल्स टू 38% दिया हुआ है। जिंक इज इक्वल्स टू 28%। और आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज का टोटल कितना होता है 100% होता है, ठीक है ना। तो ये अलॉय है, अलॉय में ये अलग अलग मेटल्स के परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये किस में से दिया हुआ है, आउट ऑफ 100 में से ये परसेंटेज जो है दिया हुआ है। तो जब कॉपर 38 है और जिंक 28 है, तो बचा हुआ जब कहता है कि बचा हुआ निकेल है, तो बचेगा किस में से 100 में से बचेगा। तो 100 में से ये दोनों को ऐड करके जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, निकेल की क्वांटिटी हम लोगों को मालूम चल जाएगी, ठीक है। तो निकेल कितना हो जाएगा, निकेल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलिए 100 में से माइनस हो जाएगा क्या 38 प्लस 28, ठीक है। यही क्वांटिटी हो गई निकेल की, इज इक्वल्स टू 100 माइनस 8 8 16 3 6, ठीक है। तो 100 माइनस 66 34%। 34% क्या आ गया यहाँ पे, हमारा निकेल आ गया, ठीक है ना।
अब देखिए, अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है, सबका फाइंड ईच क्वांटिटी इन ग्राम्स। हम लोगों को ग्राम्स में सबकी क्वांटिटी, ये तो परसेंटेज निकल गया, तो इसको हम लोगों को ग्राम्स में कैलकुलेट करना है इन अ सैंपल ऑफ 1 kg ऑफ एलवाई, 1 kg एलवाई में। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ क्या होगा यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू कितनी है, 38%। 38% ऑफ किसका निकालना है हम लोगों को, 1 kg। ठीक है, और 1 kg यहाँ पे क्या चीज में हम लोगों को निकालना है, ग्राम्स में निकालना है। ठीक है ना, तो kg को यहाँ पे हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 38 डिवाइडेड बाई ये 100 हो जाएगा, इंटू 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राम्स में इसकी क्वांटिटी आएगी। 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे हम लोगों का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 380 ग्राम्स, 380 ग्राम्स क्या आ गया, ये कॉपर। ठीक है, अब निकालना है क्वांटिटी ऑफ जिंक, इसी तरह से निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू क्या है, 28% ऑफ 1 kg, 1 kg का 28% इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, ये हो जाएगा ग्राम्स में निकलेगा। ठीक है, 20 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू इसकी क्वांटिटी कितनी आ गई, 280 ग्राम्स। क्लियर हुआ। चलिए, अब क्या बचा है, अब बचा है निकेल। निकेल की क्वांटिटी हम लोगों को निकालनी है, ये कितनी थी, 34%। ठीक है ना, इधर देख लेते हैं, निकेल क्वांटिटी ऑफ निकेल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 34% ऑफ 1 kg। ठीक है, इज इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 kg का क्या आएगा यहाँ पे, 1000, ये आएगा ग्राम में। 20 कैंसल, इज इक्वल्स टू 340 ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये तीनों की क्वांटिटी हम लोगों ने ग्राम्स में कैलकुलेट की है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, 38% कॉपर था, 1 kg में निकालना था, तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो ग्राम में हम लोगों को निकालना था, पूछा हुआ है। ठीक है, ग्राम में, तो उस तरह से हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करके हम लोगों ने इसको कैलकुलेट, तीनों की क्वांटिटी यहाँ पे कर दी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुरेश इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ राजेश, बाय हाउ मच परसेंट इज राजेश इनकम लेस देन सुरेश इनकम। क्या कह रहा है कि सुरेश की इनकम जो है राजेश की इनकम से 25% ज्यादा है, तो निकालना क्या है कि राजेश की इनकम कितनी परसेंट सुरेश की इनकम से कम है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। सुरेश इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ राजेश। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, राजेश की इनकम, लेट राजेश इनकम इज इक्वल्स टू ₹100। ठीक है, राजेश की इनकम ₹100 है, तो सुरेश की इनकम कितनी होगी, सुरेश की इनकम राजेश की इनकम से 25% ज्यादा है, तो ये हो जाएगी ₹125। ठीक है, तो राजेश से कितनी ज्यादा है, राजेश इनकम इज ₹25 लेस देन
सुरेश से कितनी कम है? 25 कम है। तो परसेंट निकालना है हमको, हम लोगों को। तो परसेंट लेस इज इक्वल्स टू लेस कितना है यहाँ पे? लेस है 25 डिवाइडेड बाय, किससे देखना है हम लोगों को? देन जो है किससे देखना है? प्रीवियस वैल्यू देखना है सुरेश की। तो सुरेश का कितना है? 125 इंटू 100 परसेंट है, तो ये क्या करेंगे हम लोग? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस परसेंट, तो कैसे हो जाएगा? 25 5 सा ये हो जाएगा, और 5 से ये 20 बाद में कटेगा, तो ये हो जाएगा 20%। 20% क्या आई? राजेश की इनकम सुरेश की इनकम से लेस आई है। तो राजेश इनकम इज लेस बाय 20%। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 25%। शुगर का जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया है। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन so that the expenditure does not increase। उसको किस तरह से कितना परसेंट जो है उसको अपना जो खर्च है वो कम करे कि उसका जो खर्चा है वो बढ़े नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा उसी तरह से इसका भी होगा। 25%, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि पहले इनिशियल प्राइस, पहले जो प्राइस थी वो थी 100 रुपीज़। इनिशियल प्राइस इज इक्वल्स टू ₹100। ठीक है, बढ़ा कितना? 25%, तो इंक्रीज प्राइस, बढ़ी हुई प्राइस कितनी हो जाएगी? 25% बढ़ने से ₹125। ठीक है ना, ये बढ़ी हुई प्राइस है। तो टोटल बढ़ा कितना? ये इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 125 माइनस 100 इज इक्वल्स टू ₹25। 25 रुपए से इसका दाम जो है शुगर का वो बढ़ गया। तो हम लोगों को इसको क्या करना है कि कितना वो अपना खर्च कम करे कि उसका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो रिडक्शन परसेंट हम लोगों को निकालना है, कितना उसको कम करना चाहिए। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये बढ़ी हुई वैल्यू कितनी है? इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी है? 25 डिवाइडेड बाय ये इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी थी? 125 है ना, इसी में से 25 बढ़ गया है वो, तो इंटू 100 परसेंट निकाल रहे हैं, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो 25 5 जा और 5 से ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 20% जो है उसको कम करना है अपना खर्च। तो रिडक्शन इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे? 20%। रिडक्शन परसेंट इज इक्वल्स टू 20%। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? इनिशियल प्राइस यहाँ कितनी थी? 100। तो जब 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा वो? 125। कितना बढ़ गया यहाँ पे? 25 रुपीज से बढ़ गया, तो हम लोग को रिडक्शन परसेंट निकालना है, कितना वो अपना खर्च कम करे। तो जितना बढ़ा हुआ है डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आई है बढ़ने के बाद, डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। ठीक है, इस तरह से ये 20% आ गया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे का हम लोग लेवल देखेंगे, लेवल 3 ऑफ परसेंटेज। ठीक है, थैंक यू।